श्वेता, आज तो ना यहाँ पर कोई आम है ना खास है। हम देख रहे हैं कि जितने यहाँ पर वीआईपीज भी हैं वो लोग भी यहाँ पर चल कर आ रहे हैं। पुलिस को यहाँ पे मैनेज करना सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे जो है बैरिकेड्स आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोगों का जो हजूम है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी अशोक जी से कह के कि यहाँ दिखाइए कि किस तरीके से लोग जितने भी यहाँ पर हैं जो दूर दूर इलाके से आए हैं देश के, वो लोग अंदर जाके बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी को जो है श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से एक जो आए हैं। सर, आप कहाँ से हैं उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड से, वैसे अल्मोड़ा से हूँ। मैं बिपिन रावत जी से मिला भी हूँ और वो उनकी सोच थी कि भाई हम उत्तराखंड में कुछ करेंगे। अभी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में ही आना था, तो मेरी बहुत सारी उनसे बात भी हुई थी। पीछे हमारे एक कार्यक्रम भी था तो उसमें भी हमारे वो आए, मतलब उन्होंने हमारा न्योता लिया था और बहुत डाउन टू अर्थ थे और समाज के भले के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे और हमेशा हमारा उनसे मिलना जुलना था। ये कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी है। इतने पहले हमारे आर्मी के सीडीएस थे और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत एक कहते हैं कि माइंड जो उनका था बहुत शार्प था और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। श्वेता, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी यार, रह रहकर भारत माता की जय और इसके साथ साथ बिपिन रावत जी अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं। लंबी लाइन है, आप देख सकती हैं कि लोग आए हैं, हाथों में उनके फूल हैं, पुष्पमाला लेकर आए हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी सुबह से महिला लोगों को देख रहे हैं, पुरुषों को जो ऐसे आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर, और कुछ आपके दो शब्द अगर आप बिपिन रावत जी के बारे में कहना चाहें? हम पालम क्षेत्र से आए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब हम पड़ोस के गांव के हैं। जब से सुना तब से रोना आ रहा है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपके आंखों में आंसू हैं और वहाँ पर जो माहौल है गांव में किस तरह से है? मैं पौड़ी गढ़वाल के नाली ग्राम सभा का हूँ, लेकिन ये है कि ये हमारे बगल के सैना गांव के थे, लेकिन जब भी जाते थे तो गर्व होता था कि उनके गांव के पास से जा रहे हैं। लेकिन कल से जो है, देखिए श्वेता, आंखें एकदम नम हैं, दिल गमगीन है। ये उन्हीं के पार्थिव जो पास के गांव है वहां से आए हैं, अल्मोड़ा से। और मतलब आप लोग वहां पर कुछ मांग करेंगे, स्मारक बनाने की? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां पे बहुत बिल्कुल। तो ये है कि जो दुगड्डा और हमारी इधर के सोराला रोड है उसका नाम इनके नाम पर रखा जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। वही ही कहना चाहेंगे। बाकी भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के आंखों में आंसू हैं और दूसरी ओर जो है यहाँ पर भारत माता की जय उनके नारे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो देश के अन्य इलाकों से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। मथुरा से आप यहाँ पर स्पेशली आए? स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि देने। कुछ अपने आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने सेंटिमेंट्स इस समय? मैम, बिपिन रावत जो सीडीएस रहे हमारे, वो हमारे देश का गौरव थे और मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आया हूँ और उनको और उनके परिवारों से कहना चाहता हूँ, पूरा देश आपके साथ है, आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं वो देश के इतने गौरव रहे हैं और उनका इतना कार्यकाल रहा है कि सेना में पहले ही जनरल रहे हैं जिनका इतना कार्यकाल रहा है और देश के पहले ही सीडीएस थे और उनको एडीसी मेडल, वीएसएम सेना मेडल, बहुत सारे तमाम मेडलों से उनको सम्मानित किया गया था। ये जो संवेदनाएं, ये जो भावनाएं आप पहुंचा रही हैं हम तक, मुझे लगता है बहुत दर्शक इससे रिलेट भी कर पा रहे हैं क्योंकि सबके दिल की बात है। थोड़ी देर में आपके पास हम लौटेंगे जरूर सुप्रिया, क्योंकि यही असली हिंदुस्तान है और कमाल का देश है हमारा, कमाल का देश है। अपने पास साधन हो या ना हो, संसाधन हो ना हो, लेकिन देखिए ये युवा ये भी कह रहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, उनके परिवारों के साथ हम हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये तस्वीरें अगर गणमान्य व्यक्तियों की हैं तो ये भी समझिए कि अगर हम पीपल्स जनरल इन्हें कह रहे हैं, जनता का जनरल कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आज किसी राजनेता, किसी एक्टर, किसी एक्ट्रेस के लिए इस तरह का जमघट नहीं लगा है। ये जमघट देश के सैनिकों के लिए लगा है और ये हिंदुस्तान की ताकत को अच्छी तरीके से बयां कर रहा है।